धन्यवाद हो प्रभु, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु से। धन्यवाद खुदा, फिर से हाँ आपकी हजूरी में हाँ चरणों के निकट घुटने पे आते हैं। हंसी में प्रिय जनों, फिर से प्रभु विश्राम पवित्र दिन बनाया है, हम सबों के जीवनों में जोड़ा भी है। विश्राम दिन का प्रकाश हम सबों के जीवनों में उदय भी किया है। क्यों ना कुछ देर हम प्रभु से बातें करें। जो कुछ भी प्रभु हमारे लिए आज किया है, हम प्रभु को धन्यवाद दें, ताकि आज के दिन में और भी प्रभु हमारे लिए बहुत से ब्लेसिंग हमारे जीवन में उतरे, बरकत भरे, हाँ हमारे लिए काम करे। मेरे प्रियो, आज का दिन सच में महिमामय है। सच में हर्ष, आनंद, उमंग, खुशियाँ मय है, सफलता आशीषमय है। यदि आप पे प्रभु को वक्त नहीं देते हो तो फिर दिन खराब हो सकता है। यदि प्रभु को समय देने वाले हो तो हर दिन की तरह आज के दिन की भी समय आप प्रभु को दोगे। सब दिन से ज़्यादा आज के दिन का समय आप प्रभु को दोगे। और यदि आप देते हो तो सच में हाँ आज का दिन आपके लिए आशीषमय होगा, सफलता, हर्ष, उमंग, आनंद, गुड न्यूज में होगा, महिमामय होगा, बरकतमय होगा। मेरे प्रियो, प्रभु को समय दो, प्रभु से बातें करो, प्रभु के वचन को पढ़ो, सुनो, ताकि सच में विशेष अनुग्रह, विशेष महिमा आप पा सकें। सबसे पहले हम प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। लिखा है रोमियो की पुस्तक 8:28 में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं, भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्या आप प्रभु से प्रेम करते हैं? क्या आप प्रभु से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो? यदि हाँ तो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि जो कोई कहता है कि वो मुझे से प्रेम करता है, प्रेम रखता है, वो मेरे आज्ञाओं को मानेगा। सो आप यदि प्रभु से प्रेम करते हैं, रखते हैं, तो आप प्रभु के आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु क्या बोलता है? चाहे परिस्थिति, हालातें, समय जैसा भी जीवन में उत्पन्न हो, चल रहा हो, प्रभु में धीरज धरना। हाँ, धीरज धरना है। यदि धीरज धरते हैं, प्रभु से लिपटे रहते हैं, दुख हो या सुख हो, सकेती हो या फैलावा हो, मेरे प्रिय बंदगी में रहे या स्वतंत्रता में चले, आज़ादी में चले, प्रभु में धीरज धरते, प्रभु से प्रेम करते, प्रभु से लिपटे रहते, प्रभु का आज्ञाओं का पालन करते, वचन के अनुसार जीते हैं, भय खाते हैं, क्राइस्ट से प्रभु के पीछे चलते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बातें आपके जीवन में होगा, सारी बातें मिल करके भलाई उत्पन्न करेगा। हाँ, भलाई को उत्पन्न करेगा। या सुख को देखिए, उसके जीवन में क्या क्या नहीं, लेकिन सब बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न
किया प्रभु, सारी बातें मिलकर के, जो भी बातें उसके जीवन में हुई, सारी बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न की, क्योंकि वो प्रभु के प्रेम में धीरज धरा। उसके भाई उसको बेच डाले, मारना चाहे, बेच डाले, उसको बंदीगृह में डाल दिया गया, फिर भी वो धीरज धरा। परमेश्वर ने उसको कहाँ पहुंचा दिया? राजा के सिंहासन पर, राजा बना दिया। यदि हम धीरज धरते हैं, चाहे कुछ भी हमारे जीवन में हो चले, हम प्रभु के प्रेम में बने रहते, प्रभु के पीछे चलते रहते, प्रभु का भय खाते रहते, वचन के अनुसार अपने जीवन को बनाए रखते हैं, हमारा लगाव प्रभु के साथ जो प्रेम है कम नहीं होता, विश्वास उसके ऊपर अटल है कम नहीं होता, हम डगमगाते नहीं, ढीले नहीं होते, कच्चा मन नहीं करते, प्रभु के पथचियों पर स्थिर रहते हैं, तो जो भी बातें हमारे जीवन में होगा सब मिलकर के भलाई उत्पन्न करेगा। प्रभु के लोगों के जीवन में, प्रभु के जनों के जीवन में जो भी बातें होती हैं, सारी बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करती हैं। सो मेरे प्रिय, प्रभु में धीरज धरो, सकेती में हो, धीरज धरो, प्रभु आपको फलदवा में ले जाएगा। कोई आपके ऊपर एक दबाव डाल रहा है, अंधेरा कर रहा है, सता रहा है, आपको तंग कर रहा है, तबाह कर रहा है, चोट पहुंचा रहा है, आपको फंसाने के लिए, गिरने के लिए गड्ढा खोदता है, जाल बिछाता है, प्लान योजना युक्तियाँ निकालता है, हथियार बनाता है। यदि आप उनको प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, जो भी आपसे बुराई करता है, बुरा व्यवहार करता है, आप उसके साथ प्रेम से रहते हो और खुद पलटा न लेकर के, बदला न लेकर के उसके साथ आप प्रेम से रहते हो और प्रार्थना करते हो उसके लिए, तो लिखा है कि आप उसको प्रभु के हाथ में दे रहे हो। और लिखा है कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत भयानक बात है। यदि हम बर्दाश्त करते हैं तो हमारा ये होगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि कोई हमें टच करता है, हमें टॉर्चर करता छूता है, परमेश्वर कहते हैं कि वो तुम्हें नहीं, मेरे आँख के पुतलियों को छूता है, मैं यहोवा परमेश्वर बर्दाश्त करने वाला नहीं। चाहे जैसा भी परिस्थिति हालात आपके जीवन में चल रहा हो, जो कुछ भी आपके जीवन में गलत हो रहा है, जैसा बहुत दुखी हो, परेशान हो, निराश हो, उदास हो, फिर भी आप पे प्रभु की महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रभु से लिपटे रहते, प्रभु के प्रेम में रहते, वचन के अनुसार प्रभु में बने रहते हैं, खराई से उसके पीछे चलते रहते, बहुत ही जल्द आप पे भलाई के कामों को देखेंगे। जैसे याशूब देखा, हम भलाई के कामों को देखेंगे। मेरे प्रियो, अय्यूब परीक्षा में स्थिर रहा, भलाई के कामों को देखा कि नहीं? प्रभु की बड़ी महिमा, हाँ, बड़ी महिमा उसके जीवन में हुई। सो आपके जीवन में भी प्रभु की बड़ी महिमा होगी। प्रभु में धीरज धरो, प्रभु से लिपटे रहो, प्रभु जरूर हर चमत्कार करेगा, भलाई का काम प्रकट करेगा, हाँ, अपनी महिमा आपको दिखाएगा, सामर्थ आपको दिखाएगा। सो मेरे प्रियो, अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं यीशु जी, बड़ाई करते हैं खुदा। फिर से हाँ, आपके हजूरी में, हाँ प्रभु जी, संगति में प्रभु आज का दिन, हाँ, पवित्र विश्राम दिन सबके लिए, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए, जितने प्रभु आज के दिन का समय आपको दिए हैं, आपके सामने घुटना टेके, घरों में आराधना प्रार्थना किए, वचन सुने, रिसीव किए हैं स्वर्गीय पिता आपके दास के द्वारा, होने दीजिए विशेष महिमा, उन्हें दीजिए विशेष अनुग्रह, उन्हें दीजिए
विशेष प्रभुता उनके ऊपर कीजिए, विशेष शुद्धि उनकी लीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, भलाई का काम प्रकट कीजिए प्रभु जी। इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में, चाहे जैसा भी समय परिस्थिति हालात चल रहा हो, प्रभु जी भलाई उत्पन्न करें। जो भी बातें घट रही हैं, हो रही हैं, सारी बातें मिलकर के भलाई उत्पन्न करें, क्योंकि लिखा है, अभी हम वचन को पढ़े, आपका जीवित थे अनमोल वचन बोलता है कि जो आपसे प्रेम रखते, यानी कि आपके आज्ञाओं का पालन करते, मानते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। सो प्रभु अनुग्रह कीजिए। जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, आपके आज्ञाओं को मानते हैं, उनके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करें। लाखों लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। इससे पे सुरक्षित सबों को रखिए, माला जगह सबों को रखिए। जो भी दिक्कत परेशानी, रोग, बीमारी, शैतानी का दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ, तकलीफें हैं, कर्जे, महाजन, लोन हैं, बीमारियां हैं, शैतानी हरकत है, प्रभु जी सबसे छुटकारा दीजिए। फंदे से, उलझन से, समस्या, दुखों से, हर एक दिक्कत परेशानी से छुटकारा दीजिए। सब कुछ ठीक कीजिए प्रभु। और जो कुछ की कमी घटी जीवन में, जरूरत आवश्यकताएं भरपूरी से प्रभु के लिए अद्भुत रीति से सारे प्रभु जरूरतों की आवश्यकताओं को, जीवन की कमी घटी को पूरा कर दीजिए। लाइफ को संवारिए, चमकाइए। स्वर्गीय पिता फ्यूचर को उज्जवल कीजिए। धन्यवाद देती हूँ, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, आपको लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों ईश्वर जी धन्यवाद करते हैं। जो कोई जिस विषय में आपसे बातें किए हैं प्रभु, कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना विषय दिए हैं प्रभु जी, उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों के जीवन से आपकी स्तुतियों के सब आनंद से भरकर, खुशी, हर्ष, उमंग से भरकर आपके नामों की जय जयकार करें। बहुतों के बीच में प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई करें। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हाँ प्रभु, आमीन आमीन।